राम राम साथियों, नव वर्ष मंगलमय हो। ये नन्हे बच्चों के लिए प्यारा सा सुंदर मोजा है। बच्चे जब पाँव चलाते हैं तब अपने मोजा को निकाल फेंकते हैं, इसीलिए इसमें हमने डोरी डाली है ताकि इनकी पैर से मोजा निकल ना पावे। इसको बनाने के लिए हम 45 फंदा डालते हैं, पर मोजा सिखाने के लिए हम पीच कलर का ऊन लाए हैं। इसमें फंदा डालते हैं। ये लूप बना के पहले फंदे को सिलाई पे चढ़ाए। अब इस तरह ये देखिए फंदा डाले। फंदे को हम 1 2 3 4 करके 30 फंदे पूरे करेंगे। 30 फंदे में मोजा बनाना आपको बताएंगे। फंदा डालने के बाद बॉर्डर बिनते हैं। बॉर्डर ये 5 धारियों का बना है। इसके लिए हमें दोनों सिलाई, ये देखिए ये सीधा सिलाई हम सीधा सीधा बिन रहे हैं। इसके बाद जब उल्टी सिलाई आएगी तब भी हम सीधा बिनेंगे। इस तरह 1 2 3 4 इस तरह बिनते हुए इस सिलाई को पूरा करेंगे। फिर जो है हमको बॉर्डर के बाद सीधा सीधा ही डिजाइन लाना है। इसके लिए हम सीधी और उल्टी सिलाई, एक सिलाई सीधा बिनेंगे और उल्टी सिलाई को उल्टा बिनेंगे। इसको तब तक बिनते हैं जब तक मोजे की लंबाई नहीं हो जाती है। देखिए ये उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई पूरा करेंगे, फिर सीधी सिलाई पूरा बनाएंगे। इस तरह हम मोजे की लंबाई जितनी भी रखनी हो उतना हम बिन लेते हैं। ये कम बेशी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद हमको ये इसमें जाली बनाना होता है। इसी जाली में हम डोरी डालते हैं। जाली बनाने के लिए हम एक फंदा स्लिप करते हैं। इसके बाद 2 फंदा सीधा बिनेंगे। सीधा बुनने के बाद हम उनको अपनी तरफ करके 2 फंदे का एक फंदा बनाते हैं। इस तरह ये एक जाली बन गई। अब हम 3 फंदे को फिर सीधा बिनेंगे। 1 2 और 3 ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फिर 3 सीधा बिनेंगे। इस तरह हम बराबर दूरी पर जाली बनाते हुए इस सिलाई को पूरा करेंगे। ये हमारी चौथी जाली बन गई। जाली वाले सिलाई को पूरा कर लेते हैं। इसके बाद हम उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बिनेंगे। देखिए ये जाली बराबर दूरी पे बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है। इसके बाद जाली वाले उल्टा बिनने के बाद हम जो अगली सिलाई है इसमें 30 फंदे को 3 भागों में बांटेंगे। पहले 10 फंदे को हम सीधा सीधा बिन लेते हैं, फिर इसे सेफ्टी पिन पर उतार लेंगे। ये देखिए सेफ्टी पिन पर हम इन फंदों को बहुत ही सही तरीके से उतारते हैं ताकि कोई फंदा स्लिप करके बाहर न छूट जाए। इसके हम बाद में उठाएंगे। ये देखिए ये फंदे हम उठाते हैं और सेफ्टी पिन पर लेकर के सेफ्टी पिन को बंद कर देंगे। ये सेफ्टी पिन पर अब आगे के 10 फंदे को हम सीधा सीधा बिनेंगे। इस तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये 10 फंदे बिनने के बाद बाकी के बचे 10 फंदे को हम सेफ्टी पिन के द्वारा सिलाई सेफ्टी पिन पर उतार लेते हैं। देखिए इसे हम सेफ्टी पिन लेके एक दूसरा उतार लेते हैं। इन फंदों को हमें बिनना नहीं होता है जब तक कि हमें बीच वाले फंदों को 10 फंदों को पैर की लंबाई के बराबर एक सिलाई सीधा और एक उल्टा करके बिन नहीं लेते हैं। अब देखिए ये हमें इतनी बच्चों के पैर के अनुसार ही ये लंबाई रखते हैं। जितनी पैर की लंबाई हो उससे हमें 1 1.5 अंगुल कम ही रखना होता है, इसलिए इसको पहले बिनते हैं। इसमें एक सिलाई सीधा और एक सिलाई उल्टा ही बिनना पड़ता है। ये देखिए
यह बुनते हुए हम लंबाई को पूरा करेंगे। जब लंबाई पूरा हो जाएगा तब हमें फंदे को उठाना पड़ता है। इस फंदे को उठाने के लिए अभी हम बताते हैं। ये देखिए, ये सिलाई पूरी हो रही है। ये बच्चे के पैर की लंबाई है। लंबाई से 2 अंगुल कम ही हम बीनते हैं। फिर इसके दोनों साइड के फंदों को उठाते हैं। इस तरह ये देखिए, ये 1 2 3, इस तरह ये 10 फंदे हम उठा लिए। 10 फंदे उठाने के बाद जो फंदा सेफ्टी पिन पे था उसको भी हम सिलाई पर उठा लेंगे और उठाने के बाद उसे ही सीधा सीधा करके बीन लेते हैं। ये देखिए, ये 22 सिलाई पर हम उठा रहे हैं फंदे को, फिर इसको सीधा बीन लेंगे। उल्टी सिलाई फिर हम उल्टा बीनते हुए दूसरी तरफ आएंगे। ये पहले सीधी सिलाई को पूरा करते हैं। ये देखिए, अब उल्टी तरफ आने के बाद हम शुरू से लेकर जितने फंदे सिलाई पर हैं उसको उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए, उल्टा बीनते हुए हम अंत तक आ गए। अब दूसरी तरफ के जो फंदे, जो लंबाई के फंदे हैं, इन फंदों को 22 सिलाई पे उतारते हैं। फिर उठा करके हम इसको उल्टा बीनेंगे। देखिए, ये फंदे हम एक एक करके पहले जो है उसी में से फंदा उठाते हैं। इसके बाद इसे उल्टा बीन करके पूरा करेंगे। ये इन फंदों को उल्टा बीनने के बाद जो सेफ्टी पिन पे फंदे हैं उसे भी हम सिलाई पर चढ़ा लेते हैं। सिलाई पर चढ़ा के इसको हम उल्टा उल्टा बीनेंगे। ये देखिए, इसको हम उल्टा उल्टा बीन करके पूरा करते हैं। इसके बाद जो सीधी तरफ आएंगे तो ये सीधा पूरा बीनेंगे। इस तरह सीधे फंदे को हम सीधा बीनते हुए पूरा करते हैं और उल्टी सिलाई आएगी तो उसे भी सीधा बीनेंगे, जिससे कि ये हमारा बॉर्डर के धारियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। 4 या 5 धारी बनाने के बाद हम फंदे को एक एक करके उतार लेते हैं। उल्टा बीनते हुए ये देखिए, हम फंदे को उतार रहे हैं। जब फंदे हमारे पूरे उतर जाते हैं तब ये मोजा तैयार हो जाता है। देखिए, ये मोजा जो है अब बन कर के तैयार होने पे आ गया। और अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए एक लूप लेते हैं, फिर क्रोशिया से इसको एक एक फंदा बीनते जाते हैं। इस ऊन को हम डबल भी कर सकते हैं। जब डोरी बन जाए तो इसकी सिलाई करते हैं। ये मोजा को सिल लेंगे, तब ये तैयार हो गया। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बाय बाय दोस्तों।